हरे कृष्णा। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला रहना चाहिए और अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए और नवमी को इसका पारण किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कि यह व्रत पहले किसने किया। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तो सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वे गौतम ऋषि के पास ये पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर स्त्रियों ने प्रणाम किया और स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि मुनि धौम्य के पास गईं और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपिंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी, प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करने वाला जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। वह भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। वो दूसरों पे दया भाव और परोपकारी भी था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और कुछ दिन वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है कि आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वह रोते हुए कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। उस स्त्री का रुदन सुनकर वो राजा जीमूत वाहन तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। पहले तो बहुत सारे गरुड़ हमारे गांव के बच्चों को खा जाते थे। फिर हम लोगों ने एक फैसला किया कि रोज़ एक घर से एक व्यक्ति गरुड़ का शिकारी बनेगा। तब एक गरुड़ आता और एक घर से एक व्यक्ति को अब ले जाने लगा। आज मेरे बेटे की बारी है, आज वो मेरे बेटे को खा जाएगा। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ। मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपके बेटे की भी रक्षा करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ आ गया और राजा पर टूट पड़ा। राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी उसके सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा से उनका जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जुमीत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन,
अब से आप यहाँ बालकों को खाने ना आए और कोई ऐसा उपाय करें कि जो जहाँ उत्पन्न हो वो वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम ऋषि ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण की अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य और वंश की बढ़ोतरी होती जाएगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। जीमूत वाहन की वजह से उस गांव के सभी बच्चे जीवित हो गए, इसलिए अश्विन मास की अष्टमी को जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाने लगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर के गरुड़ देव बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। ऋषि धौम्य ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को किया। द्रौपदी ने तो यह व्रत किया ही, साथ में अपनी पुत्रवधू उत्तरा से भी इस व्रत को करवाया। यह व्रत सर्व व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसलिए अपने पुत्र की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। फिर गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्हिन ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्हिन ने और उस वृक्ष की खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्हिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखिन सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा तो सुनी और उसे भूख लग गई। वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हिन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों ही मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर उन्होंने जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में वे दोनों सहेलियां थीं, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ बनी और चिल्हिन जो थी वो छोटी बेटी बनी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से बड़ी रानी जो सियारिन थी, उसके कोई भी संतान उत्पन्न होती तो वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली स्त्री जो मंत्री की पत्नी थी, उसके अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न हुए और सभी जीवित रह गए।
अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, जिसके पुण्य बल से वे बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस मंत्री के पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ और आश्चर्य से वह मंत्री के पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलहीन थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जी रहे हैं और मेरे बेटे जी रहे हैं। अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके सुंदर सुंदर बेटे हुए जो दीर्घायु हुए और बड़े होकर बड़े प्रतापी राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार गौतम ऋषि ने उत्तम श्रेष्ठ व्रत को बताकर स्त्रियों को संतुष्ट किया। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की खूब ढेर सारी बधाई। हरे कृष्णा।